चलिए स्टूडेंट्स, तो देखें आज हमारे पास सवाल है यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.8। इसका जो 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें 1 + 2 इंटू 1 + 1 ओवर n प्लस 3 इंटू 1 + 1 ओवर n, इसका क्या है जी, मुकम्मल स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद अप टू सो ऑन n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि इसको हमने मुकम्मल क्या शो कराना है कि ये हमारे पास किसके बराबर है, n के बराबर है। तो देखिए हमारे पास जो सम का फार्मूला होता है AB डिवाइडेड बाई 1 - r प्लस DB r डिवाइडेड बाई 1 - r, और इसका क्या है जी, हमारे पास स्क्वायर है। फिर है जी माइनस DBr, और इसकी पावर जो है जी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, n है, डिवाइडेड बाई 1 - r, और इसका क्या है हमारे पास मुकम्मल स्क्वायर है, माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इंटू a + n - 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये d इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है भाई कि BR पावर n, और इसके नीचे डिवाइड क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 1 - r। अब देखें जी, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम इसको दो हिस्से में लिखते हैं कि पहला है जी हमारे पास अरिथमेटिक, यानी कि 1 2 3, आगे इसी तरह से 4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक चलता जाएगा ये, n तक। तो देखें जी कि 1, फिर है हमारे पास 2, फिर है जी 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास एक हो गया अरिथमेटिक वाला, और दूसरा है जी ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक में पहली जो टर्म है वो 1 ही आएगी दोनों की। उसके बाद इसकी जो सेकंड टर्म है 1 + 1 ओवर n, इसी तरह से इसकी जो थर्ड टर्म है ये इसका क्या है जी, स्क्वायर है, 1 + 1 ओवर n, और इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर आ जाएगा अप टू सो ऑन। अब देखें हमारे पास ये जो पहली टर्म है a, इसको हम लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। और कॉमन डिफरेंस हम मालूम करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास क्या आएगा, ये सेकेंड टर्म इसमें है जी 2 माइनस, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट, 1 है। तो हमारे पास जो डी कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, उसका जवाब क्या आएगा जी, 1 आएगा। तो आगे हमारे पास है, इसमें देखें जो ज्योमेट्रिक में, कि अब हम इसको लिखते हैं, इसकी जो पहली टर्म है इसको नाम लेते हैं b का, और b हमारे पास पहली टर्म है, किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है। और कॉमन रेशो हम निकालते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कि क्या, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, इसमें हम कॉमन रेशो निकालते हैं। कॉमन रेशो को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं r। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, गिवन में हम सेकंड टर्म को तकसीम कर देते हैं पहले टर्म से, तो क्या आएगा हमारे पास, 1 + 1 ओवर n, ये हमारे पास क्या है जी, इसका r है। अब देखिए स्टूडेंट, हम अपने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे बाई पुटिंग वैल्यूज़। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखें जी, अब a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 1, और b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि वो भी हमारे पास किसके बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है जी। अब डिवाइडेड बाई तकसीम क्या हो रहा है, 1 माइनस, और r है हमारे पास 1 + 1 ओवर n, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, r है।
आगे हमारे पास लिखा हुआ है प्लस, वो लिखेंगे। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट, 1 आया था, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है जी बी, तो बी हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। उसके बाद आर लिखा हुआ है, तो आर की जो वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 1/n, ये आर है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस 1 प्लस 1/n, और इस मुकम्मल का क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर है जी। फिर नेक्स्ट है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट ये माइनस आता है, ठीक है, पहले मैंने प्लस लिखा था लेकिन ये माइनस है। अब देखें जी, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, डी हमारे पास उसी तरह से क्या है जी, 1 है, ऑलरेडी हमने मालूम किया हुआ है, और बी भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो भी 1 है। लेकिन जो आर है, आर हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1/n, और यहाँ पे स्टूडेंट देखें फार्मूले में कि इधर आर की जो पावर है वो 1 है, और यहाँ पे जो आर की पावर है वो क्या है, n है, तो हम भी यहाँ पे क्या लगाएंगे, n ही लगाएंगे। अब डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंटू 1 प्लस 1/n, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का मुकम्मल कंप्लीट स्क्वायर। उसके बाद है जी, ये मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, आगे जगह नहीं है, माइनस, क्योंकि फार्मूला में हमारे पास क्या थी, माइनस थी, तो इससे आगे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ए है। अब देखें ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहली टर्म 1 थी, प्लस, और आगे हमारे पास लिखा हुआ है n माइनस 1, और फिर है जी डी, डी हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट वहीं 1 आया था, और उससे आगे है बी, और बी भी हमारे पास किसके बराबर है स्टूडेंट, 1 के बराबर है, और आर हम लिखते हैं 1 प्लस 1/n, और इसकी जो पावर है स्टूडेंट वो क्या आएगी, n आएगी। बाकी डिवाइडेड बाई, हम इसको डिवाइड करते हैं 1 माइनस इंटू 1 प्लस 1/n, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सब की वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में, अब ये तो 1 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास डिवाइड के नीचे क्या आएगा, अब इस माइनस को, ये माइनस जो छोटी ब्रैकेट के बाहर ठहरी हुई है, ये अंदर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब देखें स्टूडेंट 1 माइनस, अब ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये वाली माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, -1/n, ठीक है जी। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, ये एज इट इज़ ही लिखेंगे, और नीचे है हमारे पास, अब इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दें स्टूडेंट, क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस, और सॉरी ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनस है प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 1/n बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका क्या है जी, स्क्वायर है, माइनस, इसको भी उसी तरह से लिखें 1 प्लस 1/n, और इसका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, n पावर इसकी क्या है, n है, डिवाइडेड बाई, इसको भी बिल्कुल एज इट इज़ इसी की तरह सॉल्व आउट करना है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, 1 माइनस 1 माइनस 1/n, और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। देखें स्टूडेंट, तो मैं इसको लिखता हूँ कि माइनस, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 1 प्लस n माइनस 1,
ठीक है जी, मैंने इसको डायरेक्ट नहीं लिखा है। तो उससे आगे हमारे पास क्या आएगा, वहीं 1 प्लस 1/n और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, वहीं n आ जाएगी। ठीक है, और नीचे डिवाइड के नीचे उसी तरह से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये माइनस हो जाएगा 1/n। ठीक है जी, अब देखें ये कैंसल आउट हो रहे हैं, ये -1 ये +1, ये -1 ये +1 कैंसल आउट, ये भी -1 +1 कैंसल आउट, यहाँ पर भी -1 +1 कैंसल आउट, और यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, इसमें देखें कि यहाँ पर ये 1 डिवाइडेड बाई -1 क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी कि अब देखें एक डिवाइड ये है और दूसरा ये है, जब ये n ऊपर जाएगा तो पहले वाली जो रकम है उसके साथ ज़र्ब होगा। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आएगा, -n आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 1 + 1/n और इसका है जी हमारे पास स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, -1/n और इसका मुकम्मल क्या है जी, स्क्वायर है। तो इससे आगे स्टूडेंट हमारे पास है जी कि देखें यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, -1 + 1/n और इसका क्या है जी, पावर n है, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, -1/n और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। माइनस बाकी ये एज इट इज़ ही लिखेंगे इसको, ये 1 जो हमारे पास बाकी बच रहा है, 1 + 1/n और इसकी हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, n, और नीचे स्टूडेंट हमारे पास क्या बचेगा, -1/n। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं इसको मज़ीद सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट देखें, तो जब हम उसको -1 + 1 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाकी 1/-1/n, ठीक है, +1 + 1/n डिवाइडेड बाई -1/n और इसका हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर है, क्योंकि वहाँ पर -1 और +1 तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, -1/n और इसका स्क्वायर आ जाएगा। -1 + 1/n और इसकी पावर हमारे पास क्या है जी, n है, -1/n और इसका क्या है जी, हमारे पास स्क्वायर है, -n × 1 + 1/n और इसका हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पावर n है, -1/n स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट एक डिवाइड ये लिखा हुआ है और दूसरा ये है, तो लास्ट वाली टर्म क्या होगी, ऊपर जाके पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, -n प्लस यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/n और यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये -1/n है, तो जब इसका हम स्क्वायर लेंगे माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस, और n का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, वैसे ही n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे 1 + 1/n और इसकी पावर क्या है जी, हमारे पास n है। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1/n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अब देखिए स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ये n स्क्वायर नहीं आता, ठीक है जी, ओनली सिंगल n आता है। ठीक है, तो अब ये देखें जी ये लास्ट वाला जो n है, एक डिवाइड ये है और दूसरा ये है, तो ये ऊपर जाके पहले वाले टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1/n और इसकी पावर स्टूडेंट क्या है, n है। अब देखें जी हम इसको नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, -n एज इट इज़, और ये n ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है जी, 1 + 1/n है। अब माइनस ये भी n ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, n स्क्वायर
1 प्लस 1/n और यहाँ पे भी इसकी पावर क्या है जी, n है, प्लस ये एज इट इज़ ही लिखेंगे, ये वाली टर्म जो है n स्क्वायर 1 प्लस 1/n और इसकी भी पावर क्या है, n है। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों एक जैसे हैं, इसका साइन माइनस है और इसका साइन क्या है, प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट। तो बाकी हमारे पास स्टूडेंट देखें क्या आएगा, ये -n प्लस n स्क्वायर और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/n। अब हम इस n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -n और ये n 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे स्टूडेंट n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये n इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो n की पावर 2 माइनस 1, ठीक है जी। देखिए -n प्लस n पावर 2 और यहाँ पे बाकी क्या बच जाएगा, ओनली n बन जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है, 2 है, ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा, बेस एक जैसी है तो पावर क्या करेंगे, हम इसकी माइनस कर देंगे, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, n स्क्वायर बचेगा, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। लास्ट में लिख दें कि हैंस हुई प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसका प्रूफ है जी।